हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल माय वाइफ इज ड्रैगन क्वीन के एपिसोड नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यहाँ पर वो अपनी बॉस बीन को बुला लेता है, जिससे सारे के सारे बॉस जो बीन होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं और बोलते हैं बॉस हम सब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है लुलू को। लुलू उससे बोल रही थी क्या ये वाकई में तो मेरे हस्बैंड से भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, मेरे हनी से शीए से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है ये बंदा तो। और तभी जो ली होती है वो उससे बोलती है ये मुझसे ज़्यादा हैंडसम इम्पॉसिबल, ऐसा हो भी नहीं सकता। और दूसरी तरफ हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों सोच रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा कह रहे हैं लेकिन उसके पीछे से देखा जाए ना बैक से तो ये दोनों गर्ल की जो दोनों लड़कियों की अंदर की जो फीलिंग है उसके बारे में बताया गया है कि ये कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। ये देखने के बाद कतई जेल लग रखा है, दोनों के दोनों तो लव में पड़ गए, मतलब जी बस वो वाला है बचपन का प्यार। तभी नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है वो बंदा जैसी है जो उसका नंबर वन बीन होता है, जैसे ही मुड़ता है उसके शक्ल देखकर तो उनके मुंह से खून निकल आता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। इसको देखकर तो मेरा भी मुंह फटा रह गया था एक पल के लिए थे। और भाई कितनी हंसी आई थी भाई, कंट्रोल नहीं कर पाया था, क्या ही बोलूँ। इसको देखकर दोनों भड़क पड़ते हैं और उन बीन से कहते हैं ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमारी फीलिंग्स से चीटिंग कर रहे हैं। आखिरकार इस तरीके के मॉब को कौन सा सेक्ट इस वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। इसको देखकर बीन उससे फाइट करने लगते हैं और बोलते हैं हमारे बॉस सबसे ज़्यादा हैंडसम है, तुम समझे कि नहीं समझे। सभी किसी लोग हमारे बॉस के चेहरे से बहुत ज़्यादा जलते भी हैं। जिसको देखकर हमें दिखाया था नेक्स्ट सीन में शीयो को। शीयो से बोलता है हे बिग बीन, बॉस ऑर्डर दे ही पाता होता है। तभी उसका बीन बोलता है समझ गया बॉस। तभी जो हद है वो उससे बोलता है क्या ये ईस्ट की समनिंग टेक्निक है, इंटरेस्टिंग। और वो भी अपने वेपन समन कर लेता है, उससे फाइट करने के लिए अपनी मैजिक वेपन का इस्तेमाल करता है साइंटिफिक वाले। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपना वेपन निकालता है और बोलता है चलो बड़बड़े आ जा मेरे सामने। तभी शीए उससे कुछ बड़बड़ाता है उसके कान में और उससे बोलता है कुछ, और जिसको देखकर उसका मुंह सीरियस हो जाता है बीन का, और उससे बोलता है चल आ जा जाऊँ कहीं के। और दोनों की फाइट ताबड़ो स्टार्ट हो जाती है और जो शी है वो एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और तभी ली होती है उससे पूछती है आखिरकार ये कहाँ से चला गया, अच्छी आखिरकार इसके साथ दिक्कत क्या थी, ये तो अभी एक कूल बनने का एक्ट कर रहा था लेकिन बस ये इस तरीके से भाग गया। भाई जिसको देखकर जो लुलू आ रहा है वो भड़क जाती है और उससे बोलती है मेरा जो हनी है वो कभी भी भागेगा नहीं, ये इम्पॉसिबल है, समझी कि नहीं समझी। और हमें दिखाया था दूसरी तरफ यहाँ पर ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं, उससे बोल रहे थे तुम बाकी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तभी बीन उससे बोलता है तुम्हारे लिए भी यही सेम है, और दोनों को अचानक से कुछ होश आता है जिसे दिखाया जाता है जो हृदय होता है उसका चेहरा देखने के बाद हंसने लगता है और उससे बोलता है तुम किस तरीके का भाई किस तरीके के लिए इस तरीके का फेस बना रहे हो, क्या पर्पस है तुम्हारा, क्या तुम इस चेहरे के साथ चाहते हो कि जो तुम्हारा दुश्मन है वो मिस्टेक्स करे और हंस हंस के ही मारा जाए। जिसको देखकर वो दोनों भी एग्री होती है और बोलते हैं भले ही ये हमारा एनिमी है लेकिन इसके पास एक पॉइंट तो है, हम इसकी बात से सहमत है। तभी जो नंबर बीन बोन होता है वो उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दिखाता कुछ बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। और वो अपने बीन की स्टोरी के बारे में बताता है कि हमारा जो कल्टीवेशन है वो हमारे बॉस के कारण बढ़ता है दिन ब दिन, और मैं सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ब्रदर हूँ उन सभी का, इसलिए मेरा कल्टीवेशन लेवल उनसे ज़्यादा तेज है और मैं उनसे कई ज़्यादा पावरफुल हूँ मेरे ब्रदर से। और बताता है लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ है। तभी हमारे जो नंबर बीन के असली चेहरा है वो दिखाया जाता है। कतई भाई इसमें तो इसको देखते ही तो कितने लोग तो लड़कियां तो बेहोश हो जाएंगी। और वो अपना मास्क उतारते ही आग लगा देती, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों का चेहरा लाल पड़ने लगता है लुलू और ली का, और उससे बोलते हैं वाह तो ये बात थी। और भाई एक्साइटेड मैन को उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है, जहाँ पर हमें दिखाया था दोनों के दोनों अपने विजुअल डिजायर्स को फॉलो करते हैं। जहाँ हैंडसम दिखा नहीं उसके पीछे पड़ गए, बस हैंडसम हैंडसम भाई चढ़ बैठा है उन पर और कुछ नहीं। तभी हृदय भड़क जाता है और उससे बोलता है किसे घंटा फर्क पड़ता है, तुम इस तरीके का एक्ट करोगे मेरे सामने, अब तुमने मुझे ओपनिंग दे दी है, चलो मेरे मूव को देखो। तभी सारे के सारे बीन और लुलू और ली उससे बोलते हैं जरा सावधान बॉस, ये तो एक स्नेक अटैक है, चुपके से अटैक करने की कोशिश कर रहा है भाई। और तभी जो हृदय होता है हंसते उस पर अटैक करता है और उससे बोलता है या इस मैच में और वॉर में कभी भी कुछ भी नहीं चलता है, यहाँ पर कोई भी अटैक कर सकते हैं, चाहे मैं एक बीन से फाइट करूँ चाहे किसी पर्सन से, मैं तो बस अटैक करने का एक मौका ढूंढ रहा था और कुछ भी नहीं। और तभी बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, क्या तुमने कहा बेबी की वॉर में कुछ भी जायज़ है, तुमने बिल्कुल सही कहा है। और उसके अटैक को रोक लेता है और उस जिसको देख कर सरप्राइज होता है और बोलता है क्या तुम। तभी जो बीन होता है उससे बताता है मैं क्या कोइंसिडेंस है भाई, क्या क्या ही कोइंसिडेंस है, मैं भी तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ, तुमने ओपनिंग दे ही दी है तो। और तभी बोलता है सर शी, अब शी
स्पाइडरमैन की तरह उड़ता हुआ दिखाई दिया जाता है। उसकी एंट्री देखने के बाद वो सरप्राइज होता है और बोलता है ये तो, और भाई बाल्टी की पानी लेके आ गया होता है बाथरूम से और बोलता है ये तो अब खत्म हुआ तुम ड्रैगन स्लेयर कहीं के, और उसके ऊपर बाल्टी उड़ेल देता है, जिसके देखकर उसके सिस्टम के तीज तीज भाई चिथड़े उड़ने लगते हैं और भाई उसके करंट के मारे उसकी तो बैंड बच जाती है और उसको शॉर्ट सर्किट होने लगते हैं। और जिसको देखने के बाद सब एक सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं वहाँ तेरी ये तो एक रोबोट था, ये तो सच में एक रोबोट था, और वो बेहोशों के नीचे गिर जाता है। तभी जो बीन होता है वो उससे बोलता है कि जो हमारे सर जी उन्होंने पहले इसका अंदाजा लगा लिया था और अपने एनिमी का अटेंशन मतलब ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया, और जैसे ही वो स्नीक अटैक करने वाला था तभी इस मौके का फ़ायदा उठाया और हमने साथ में मिलकर खेला। तभी जो लुलुआ है वो एक्साइट हो जाती है और उससे बोलती है हनी तुम तो बहुत ज़्यादा ग्रेट हो यार, मैं तुम्हें बोला था ना कि मेरा हनी कभी भी भाग नहीं सकता। तभी ली उससे बोलती है आखिरकार जहाँ पर चल के रहा है एक रोबोट को हरा कर, तो अपने आप को समझ के आ रहे हो। और तभी हमें दिखाया था उस रोबोट में से आवाज़ आती है कैसा रोबोट, मेरे ग्रैंड इन्वेंशन का कभी भी अपमान करने की भूल भी मत करना। जिसको सुनने के बाद तीनों सरप्राइज होते हैं और तभी जो उसका रोबोट होता है वो खुलना स्टार्ट होता है और उसमें से लाइट चमकने लगती है और उसमें से किसी की आवाज़ आती है और बोलते हैं तुम कमीने कहीं कि तुमने वाकई में मेरे ड्रैगन स्लेयर की इस आर्मर पर शॉर्ट सर्किट कर दिया और उसमें से एक गन निकलती है। और हमें दिखाया जाता है एक लोली को, भाई कतई एक लोली आ गई, एक चश्मे से वाली लोली आ गई होती है और उस पर गन पॉइंट करते उससे बोलती मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, तुम समझे। और बोलती है अब तुम मेरी बुलेट खाओ लोली, मतलब इस लोली की बुलेट खाओ। और वो फायर कर देती है अपनी कुछ गनशुद्धि टेक्नोलॉजी, भाई कतई जहर जहर तो पूर्ण हो रही यार, अजीब सी गन होती है इसका तो मुझे भी समझ ना आया चल क्या रहा है। जिसको देखकर जो शीए होता है वो बोलता है लुलू ली जरा सावधान बचकर, और मन में सोचते बोलते हैं अरे नहीं मेरी जो एस्केपिंग टेक्निक है वो भी अभी भी कूल डाउन पर पड़ी हुई है, मैं अभी भी इसे यूज़ नहीं कर सकता किसी भी तौर पर। और उन्हें बचाने के लिए उन दोनों के सामने कूद जाता है और बोलता है मुझे इन्हें बचाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जो लुलू होती है उससे बोलती है हनी जरा देख कर, भाई हनी हनी हो गया बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया उन्होंने तो, देख कर बवासीर ना हो जाए। और भाई वहाँ पर लाइट चमकती है और भाई बत्ती गुल हो जाती है और जैसे ही उसकी बत्ती जलती है तो हमें दिखाया जाता है वो अलग ही प्लेस पर जहाँ पर फाइट चल रही होती है वहाँ नहीं होते, जहाँ पर हर जगह ड्रैगन तबाही आग और कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर वो सरप्राइज होता है और बोलता है अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ तबाही उस गन से हुई थी। अरे नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह एकदम बिल्कुल बिना चोट के यहाँ पर कैसे खड़ा हुआ हूँ। और पीछे एक धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है जो लोली होती है वो बड़ी हो गई होती है, उसके सामने आ जाती है पिंक हेयर गर्ल। और भाई लोली के तो बड़े बड़े वो भी हो गए थे गुब्बारे, अब इसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, याद रखना मोमोज नहीं है अब ये वाटरमेलन है वाटरमेलन। तभी हमें दिखाया जाता है जो लोली होती है उससे बोलती है तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या सपना देख रहे हो, तुम्हें पता भी है ये एक बैटलफील्ड है। और तभी जो शी होता है उससे बोलता है बैटलफील्ड क्या ये प्लेस कुछ ऐसा नहीं है। तभी जो लोली होती है उसको पहचान लेती है और उससे बोलती है जरा एक मिनट रुको, क्या तुम शीए हो। और तभी शीए बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा लेकिन तुम, तभी जो लोली होती है उससे बोलती है ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है तुम मुझे फॉलो करो सबसे पहले। और हमें दिखाया जाता है एक आग का गोला उसकी तरफ आ रहा होता है और जो लोली होती है वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करती है उससे बचने के लिए और अपनी जो ब्लू रोज की टेक्निक होती है शील्ड होती है उसका इस्तेमाल करती है। और तभी जो शी उससे पूछता है ये तो एक एंटी ड्रैगन शील्ड है, तुम तो एक ड्रैगन स्लेयर हो ना। तभी वो लोली कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक ड्रैगन स्लेयर हूँ जब पहले हुआ करती थी, लेकिन जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा हुआ है मैं ही हूँ वो तांगाओ हिंदे। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो मुझे बुलाते हैं सोर्स ऑफ द ग्रेट डिजास्टर और कुछ भी, और बोलते हैं लास्ट ड्रैगन स्लेयर। इस स्टोरी के मुताबिक जो सारे ड्रैगन स्लेयर वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुके हैं और इसी लास्ट ड्रैगन स्लेयर के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना। एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा नीचे, मुझे नहीं पता, दबा दो यार, आग लगे जाए, तबाही आ जाए, डिजास्टर आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, मुझे नहीं पता, बाढ़ आ भी गई तो भी लाल बटन दबा कर ही जाना। और बेल होगी बगल में एक छोटी सी घंटी, उसको घंटा बना दो और ऑल पे सेट कर देना भाई, इसमें ऑप्शन आता है। आजकल के बच्चे होशियार हो चुके हैं, मुझे पता है। और हाँ कमेंट कर देना कि कैसा लग रहा है, अगर कुछ रीज़न हो तो वो भी बता देना भाई। और कुछ लोग आते हैं भाई, कुछ लोग बोल तो रहे हैं इस सीरीज़ को, इसका जो मतलब जो पिक्चर व्यू है ना कुछ ख़राब है, मतलब मिक्स हो जाता है ना उसका मैं कुछ नहीं कर सकता यार, वो है ही ऐसा। अब मैं ज़्यादा जूम करूँगा तो भाई फिर पिक्सल पटेंगे, फिर बोलेंगे भाई क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर मतलब ही क्या बन रहा है, ऐसे ही कर लेते हैं भाई, मज़े लेना सीखो, वो आगे चल के अलग अलग सीन हो जाएंगे, वो स्टार्टिंग में होता है कुछ कुछ सीरीज में। और नई सीरीज की भाई बात रही पुरानी सीरीज की, तो भाई काफ़ी लोग बोल रहे हैं उस मैजिक ऑफ किस की सीरीज को द्वारा कंटिन्यू करने की। भाई ये तो रिस्पॉन्ड भाई डिपेंड करता है आप सभी के रिस्पॉन्ड पर, मेरे कोई दिक्कत नहीं स्टार्ट करने में, मैं तो अभी भी रेडी हूँ, एपिसोड रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ फिर भी एक्स्ट्रा में।
तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग मेरी रिक्वेस्ट कर दे, मतलब मान लेंगे। इतनी मेहनत करता हूँ यार, आप भी थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए और शेयर तो कर ही दीजिए यार अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।